नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। ये क्लास है हमारी टॉप 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की क्लास में चर्चा करते हैं, अंत तक बने रहेंगे। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तकरीबन 3-4 दिनों के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, टॉप 10 करंट अफेयर्स के। तो सबसे पहले देखते हैं। देखो, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ रखा होगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, 14 बैंकों का, है ना। कब हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 1969 में। तो उसे कितने साल पूरे हो गए? 54 वर्ष, है ना। ये नोट कर लेना, बस ये वाला पॉइंट बताया मैंने। 54 वर्ष उसे पूरे हो गए। कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई का। इस वजह से 19 जुलाई की तारीख थी और बैंक थी 14। राष्ट्रीयकरण का मतलब है सरकार ने उनका विस्तार किया, सरकार से जोड़ा उन बैंकों को, ठीक है। और बैंकों की संख्या थी 14, ध्यान रखिएगा। वही मैंने पॉइंट लिखा है। और कितने वर्ष आएंगे? 54 वर्ष, नोट कर लेना। दूसरी बात करते हैं, मच्छर जब ज्यादा परेशान करते हैं किसी भी इलाके में, जब पानी बढ़ जाता है, गंदगी हो जाती है ना, तो मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए एक मछली छोड़ी जाती है पानी के अंदर। तो ये पॉइंट याद रखना, ये कई बार आ चुका है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली को छोड़ा जाता है? गंबूसिया मछली है ये। कौन सी मछली? गंबूसिया। और ये कौन से राज्य ने छोड़ी है? अभी आंध्र प्रदेश ने। अलग अलग जो जल भराव हो गया है वहां पर, नगर निकायों के अंतर्गत है ना, जो शहर में नगर निकाय होते हैं ना, वहां पे पानी ज्यादा भर गया, पानी ज्यादा भर गया तो मच्छर उत्पन्न हो गए। अब मच्छरों को कैसे कंट्रोल करें? जैसे बीमारियां बहुत सारी फैल जाती हैं, जैसे डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है और तमाम दुनिया भर की बीमारियां। तो मच्छरों के नियंत्रण के लिए इस मछली को छोड़ा जाता है पानी के अंदर। गंबूसिया मछली, नोट कर लेना, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। मंगल पांडे, आपको पता है 196वीं जयंती मनाएगी मंगल पांडे की अभी हाल ही में। मंगल पांडे कहाँ के क्रांतिकारी थे? बलिया के। उत्तर प्रदेश के बलिया के क्रांतिकारी रहे मंगल पांडे, जिन्होंने 29 मार्च 1857 को बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया, चरबी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया और 2 अधिकारियों की हत्या कर दी। उसके बाद 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। तो उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे, 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, है ना। ये पॉइंट भी याद रखना। आगे एक टूर्नामेंट है, बहुत फेमस टूर्नामेंट होता है विंबलडन के नाम से, ठीक है। शहर का नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है, राजधानी जुड़ी हुई है विंबलडन। और कहाँ पे होता है? ये लंदन में ही होता है। ये वाला पॉइंट याद रखना। विंबलडन, लंदन में वर्ष 2023 का भी हाल ही में टूर्नामेंट हुआ। तो इसमें स्पेन के जाने माने खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने जीता है ये टूर्नामेंट। किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। इसे नोट कर लेना। किससे हराया? नोवाक जोकोविच को हराया। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी को हरा करके इन्होंने ये जीता। इससे पहले राफेल नडाल भी स्पेन के खिलाड़ी हैं, वो भी जीत चुके हैं इसको। 2-3 बार मेरे ख्याल से जीत चुके हैं ना। और एक और खिलाड़ी थे, वो भी जीत चुके हैं। मतलब तीसरे खिलाड़ी हैं अल्काराज जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। दुनिया के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी हैं जिनको हराया इन्होंने, जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के रहने वाले हैं, यूरोप में, ठीक है। जीतने वाले खिलाड़ी कार्लोस हैं, इनका नाम नोट कर लेना। अब ये आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया। पान के पत्तों को, कौन सी वैरायटी के? जी, आथूर नाम के पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया। और ये कहां पे स्थित है? तमिलनाडु को दिया गया है, ठीक है, नोट कर लेना। जीआई टैग को मतलब जी होता है, भारत सरकार देती है जीआई टैग। और जीआई टैग का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु की राजधानी में। तो पूरे भारत में ऐसे उद्योगों को या ऐसे उत्पादन को जीआई टैग दिया जाता है जिनका जुड़ाव या जिनका संबंध उस राज्य से रहा हो, ठीक है, उत्पत्ति वहां से हुई हो, ऐसी चीजों को जीआई टैग। नमदा कला, ये कला है, आर्टिस्ट है जी, अभी चर्चाओं में रही। इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से, नोट कर लेना। 25वीं एशियन एथलेटिक्स का टूर्नामेंट, टूर्नामेंट बोलेंगे, एक बड़ा आयोजन था। कहां पे हुआ ये? एथलेटिक्स। कौन सा देश है वो, जैसे बोलते हैं जिसकी राजधानी है बैंकॉक और देश का नाम है थाईलैंड। थाईलैंड में हुआ ये टूर्नामेंट, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इसका सिंबल क्या बनाया? हनुमान जी को बनाया गया इसका सिंबल, इस देश ने, ठीक है जी। जो लोगो बोलते हैं कि लोगो क्या थे, एशियन एथलेटिक्स गेम्स का लोगो था, हनुमान जी को बनाया उस देश ने। तो यहाँ पे भारत ने कितने पदक जीते? 27 पदक जीते, जो अभी तक का सर्वश्रेष्ठ और टॉप रिकॉर्ड है इंडिया का। 27 मेडल जीत के लाए इसमें भारत के खिलाड़ी। कहाँ पे? थाईलैंड के अंदर से। अभी हाल ही में ही समाप्त हुआ ये गेम्स, ठीक है। ये भी याद रख लेना। मास्कट किसे बनाया? प्रतीक किसे बनाया? श्री हनुमान जी को बनाया। कहाँ पे हुए? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ये गेम्स हुए थे। कौन सी थी ये? 25वीं एशियन एथलेटिक्स गेम्स थे। आगे बात करते हैं। देखो, पहली महिला, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, चर्चा में रहते हैं, तो पहली महिला का उल्लेख आ रहा है। अब क्या हुआ? देखो, पहली महिला गवर्नर बनाई गई है केंद्रीय बैंक की। कौन से देश में बनी है जी? पहली बार ऑस्ट्रेलिया में। इसे छाप लेना, नोट कर लेना। ऑस्ट्रेलिया ने अपने इतिहास में पहली बार किसी महिला को अपॉइंट किया है, ठीक है।
किसके ऊपर अपॉइंट किया है? गवर्नर बनाया है। जो काय के गवर्नर होते हैं? केंद्रीय बैंक। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, भारत की सबसे बड़ी बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? जो सारी बैंकों के लिए ब्याज दर तय करती है और सारी मौद्रिक नीति तय करती है पूरे भारत में, कौन सी रेट पे ब्याज देंगे किसानों को या अलग अलग लोगों को या जो भी है, तो आरबीआई तय करते हैं। ऐसे हमारे देश की आरबीआई है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया का केंद्रीय बैंक। हर देश का केंद्रीय बैंक अपना होता है। तो पहली बार किसी महिला को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी है अभी हाल ही में। नीति आयोग जानते ही कब स्थापना हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना। इससे पहले 15 मार्च 1950 को योजना आयोग था, इसी का नाम। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग क्या करता है? नीति बनाने का काम करता है, योजना बनाने का काम करता है। तो एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, जिसे बोलते हैं बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट। कौन से वर्ष की रिपोर्ट आई है? ये 2019-21 की रिपोर्ट है। वर्ष 2019-21 की रिपोर्ट है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। तो इस रिपोर्ट में ये बताया कि 13.5 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर हो गए। 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हो गए, ऐसा नीति आयोग अपनी इस रिपोर्ट से के अनुसार कह रही है। 2019 से 21 की ये रिपोर्ट है। 15 से लेके 19 तक की रिपोर्ट के अनुसार 13.5 करोड़ आदमी। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं भारत और मंगोलिया की। भारत में तो आप निवासी कर रहे हैं और मंगोलिया में निवास कर रहे हैं, तो उसे भी पढ़ लेना आप। भारत और मंगोलिया की दोनों सेनाओं ने मिलकर के क्या किया? एक एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करेंगे जुलाई के लास्ट में करेंगे अभी तो। ठीक है, दोनों देश मिलके, और उसका नाम क्या दिया है? नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट जिस संयुक्त अभ्यास का नाम दिया है, इसमें इंडियन आर्मी के जवान होंगे और मंगोलिया के अंदर जो सेना है उसके जवान होंगे। संयुक्त एक्सरसाइज होगी, और ये कहां पे होगी? मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में होना है, जो जुलाई के लास्ट 2023 में। नोट कर लेना। ठीक है, संयुक्त एक्सरसाइज होती रहती है एक दूसरे देश को टेक्नोलॉजी देने के लिए, और बेहतर कैसे कर सकते हैं सेना के जवान। अगर एक दूसरे देश पे कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है, हथियार हैं, तो उनको कैसे सीख सकते हैं, इसलिए संयुक्त एक्सरसाइज होती रहती है जो दुनिया भर में देशों की। ठीक है, तो मंगोलिया को याद रखना, एशिया का देश है। इसमें ठंडा मरुस्थल भी है, उसके लिए भी जाना जाता है। एशिया में, पूरे एशिया महाद्वीप की बात करें तो इसी में ठंडा मरुस्थल है। बाकी के तो मरुस्थल गर्म ही होते हैं, आप जानते हैं, रेगिस्तान गर्म ही होते हैं, गर्म जलवायु होता है। लेकिन यहाँ की ठंडी है, और उसका नाम है गोबी का मरुस्थल। कई बार पेपरों में आता है, ध्यान रखना। मंगोलिया में कौन सा है? गोबी का मरुस्थल है। गोबी का रेगिस्तानी या मरुस्थल। और कैसा मरुस्थल है? जे ठंडा मरुस्थल है। ठीक है जी, इसे याद रखना। और कौन से देश में? मंगोलिया में। एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल इसे पढ़ा जाता है, गोबी का मरुस्थल। आगे बात कर रहे हैं आईआईटी जो कॉलेज होती है। आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर, आईआईटी दिल्ली की बात कर रहे हैं। इस कॉलेज में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर भारत के बाहर कौन से देश में खोला जाना है? अबू धाबी में। इसके लिए अभी हाल ही में क्या हुआ? समझौता हुआ है अबू धाबी से। भाई साहब, अभी हाल ही में समझौता हुआ है कि दिल्ली आईआईटी जो कॉलेज है, दिल्ली आईआईटी का इंडिया के बाहर परिसर कहाँ पे स्थापित किया जाना है? अबू धाबी के अंदर। अभी प्रधानमंत्री यहाँ के दौरे पे थे। इससे पहले फ्रांस में गए प्रधानमंत्री, फ्रांस से जब लौटे तो अबू धाबी गए, उसके बाद फिर भारत आए वो वापस। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो कुछ मैंने आर्टिकल्स लिख दिए रिवीजन के लिए। आर्टिकल 14 कई बार आता रहता है, मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 14 में क्या है? समानता है। प्रत्येक व्यक्ति कैसा रहेगा? भारत में समान रहेगा। प्रत्येक नागरिक समान रहेगा, लेकिन काय के समान रहेगा? कानून के समक्ष समान रहेगा, विधि के समक्ष समान रहेगा, विधि के समक्ष। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत है आर्टिकल 17 में। जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इन्हें बार बार याद करते रहो, जैसे भूले नहीं, आती ही क्वेश्चन वैसे आर्टिकल्स में से। आर्टिकल 40 लिखा है एक मैंने। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है ना। 40 की बात करेंगे तो 40 किस में आता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है आर्टिकल 40। और भाग कौन सा है नीति निर्देशक का? 4। और नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से देश से अपनाए? आयरलैंड से। इनका मतलब क्या है? कल्याण करते हैं जी भैया लोगों का। ठीक है, कल्याणकारी योजनाओं को स्थापित करते हैं। और जो ऊपर के दोनों आर्टिकल की बात करें 14 और 17, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये मौलिक अधिकारों में आते हैं। 14 और 17 किसमें? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। संविधान के भी कुछ को पॉइंट बता दी, बाकी के इनको याद कर लेना आप अच्छे से। किनको याद कर लेंगे? जो टॉप 10 मैंने क्वेश्चंस बताए, इसमें लंदन वाला टूर्नामेंट बहुत फेमस है, टेनिस वाला टूर्नामेंट। टेनिस वाले को जरूर याद रखना है ना, ये नए नए खिलाड़ियों को पूछ लेता है। जैसे कार्लोस अल्काराज किसने जीता जी? अभी 2023 में लंदन में हुआ था। स्पेन के खिलाड़ी हैं, देश का भी नाम लिखना और खिलाड़ी का नाम भी याद रखना। कार्लोस अल्काराज। हराया किसको? हराने वाला भी पूछ लेता कई बार। हराया है सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया है। उस खिलाड़ी को भी याद रखना, क्योंकि उपविजेता ज्यादा पूछ ले जाते हैं ना। जैसे आईपीएल का कई बार विजेता नहीं पूछते कि आईपीएल किसने जीता, ये पूछते हैं कि आईपीएल को हारा कौन था।
ऐसे पूछ लेता पेपर वाला, है ना। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी करके तैयार करनी है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।